आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भागवत सेशन प्रारंभ करते हैं। सेशन प्रारंभ करने से पूर्व हम आचार्यों से प्रणाम करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराने का प्रयास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। कि जितने भी दुनिया में अवतार हुए हैं उन सबके जो रियल स्रोत हैं, जो आदि भगवान हैं, वो कृष्ण हैं। तो ये चैप्टर जिस प्रकार जितने भी शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे थे कि आप हमें भगवान के लीला अवतार और पुरुष अवतार के बारे में बताइए, तो हमने पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने भगवान के किस प्रकार 6 प्रकार के अवतार होते हैं उनको हमने डिटेल में समझने का प्रारंभ किया। उन 6 के 6 अवतारों को, जिसमें होते हैं पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार और युग अवतार और शक्त्यवेश अवतार। इनको हमने डिटेल में समझा था कि किस प्रकार के ये सारे अवतार होते हैं। उसके बाद जब सूत गोस्वामी ने उनको इन सब अवतारों के बारे में एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया कि ये अवतार कौन कौन से हैं, क्योंकि वो सुनना चाहते थे, जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं वो सुनना चाहते थे कि कौन कौन से अवतार हैं। तो जब जो श्रोता होता है अगर वो बहुत उत्सुक होते हैं तो क्या करते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, जो सूत गोस्वामी हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हुए कि ये सारे श्रोता जो हैं क्या हैं, ध्यान से सुनना चाहते हैं भगवान की कथा। और इस कथा को सुनने से क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल होने लग जाता है, हमारा हृदय क्लीन होने लग जाता है। तो तुरंत सूत गोस्वामी ने सारे के सारे जितने भी ये भगवान के अवतार हैं उनको एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया 1 by 1। तो कल हमने ऐसे करीब 20 अवतारों के बारे में चर्चा की थी कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं। ये सारे भगवान इस भागवतम में ऐसे करीब 22 अवतारों के नाम दिए गए हैं, जो कि क्या है, मिक्स हैं सारे। कोई युग अवतार के बारे में बताया, कोई शक्त्यवेश अवतार के बारे में बताया, कोई लीला अवतार के बारे में बताया। तो इस प्रकार कल हमने श्लोक नंबर 23 पर हम पहुंच गए थे। तो श्लोक नंबर 21 में बोला गया है, एकोनविंशो विशतिमा वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णा विति भुवो भगवान अहरत भरम। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदु कुल में भगवान बलराम तथा बलराम भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो भगवान कृष्ण किस पर्पस के लिए आते हैं, भगवान एक स्पेशल पर्पस के लिए आए थे। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए आते हैं।
वो भक्तों की रक्षा करने के लिए भी आते हैं और क्या करने आते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए तो अवतरित होते ही हैं भगवान, और क्या साथ में जितने भी दुष्कृताम हैं उनको मिटाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान ये जितनी भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ करते हैं, भले वो भक्त राक्षस के रूप में ही क्यों ना अवतरित हुए हैं, क्योंकि भगवान को लीला करने के लिए कोई स्पेशल डिवोटीज चाहिए होते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार अवतरित हुए कृष्ण और बलराम के रूप में, और भगवान ने एक बहुत सुंदर लीलाएं करी जो मथुरा वृंदावन धाम में हम ये लीलाएं देखते हैं। उसके बाद इस श्रीमद् भागवतम में 24वें श्लोक में क्या बता रहे हैं अब, क्योंकि ये सारे जो ये श्रीमद् भागवतम तो 5000 वर्ष पूर्व दिया गया है, तो इसमें क्या है, इस कलयुग के भी 2 अवतारों का वितरण किया है। जो वेदव्यास जी हैं उन्होंने इस कलयुग में कौन कौन से भगवान अवतार लेंगे उनके बारे में भी डिटेल दिया है। तो वो बोलते हैं, तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अब वो यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लेके आए, यहाँ पे इस वाला पॉइंट, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जितने भी बड़े बड़े पंडित होते थे या जो वेद पाठी होते थे, आज से करीब 2500 साल पहले जब लॉर्ड बुद्धा अवतरित हुए थे, यहाँ पे देखिए हर चीज की डिटेल दी गई है भागवतम में कि वो गया प्रांत में अवतरित होंगे और वो अंजना के पुत्र होंगे, ये सब क्लियर डिटेल दिया गया था 5000 साल पहले ही। इसी तरह कल्कि का भी डिटेल दे दिया गया इस भागवतम में, और जो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले अवतरित हुए उनका भी डिटेल है इस श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, और इसमें भगवान की परम लीलाएं हैं। तो लॉर्ड बुद्धा का नाम किस लिए अवतरित हुए थे लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि उस समय जितने भी वेद पाठी थे वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वेदों में ही लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, पशुओं की बलि दे सकते हैं, परंतु उस पशु की बलि किस पर्पस के लिए देनी होती थी, ताकि उस पशु को क्या हो सके, जो अगर उसके हवन में जब उस पशु की बलि दी जाती थी तो उस पशु का नेक्स्ट जीवन क्या होता था, उच्च कोटि का जीवन होता था, या तो उसको मनुष्य जीवन मिल जाएगा या उसको क्या होता था, किसी न किसी स्वर्ग लोक में जीवन मिल जाता था उस पशु को। तो उस पशु की क्या होता था, उस पशु जीवन से प्रगति हो जाती थी। तो ये वेदों की आड़ लेकर, क्योंकि वेदों में लिखा है पशु की बलि दो, तो क्या किया लोगों ने उस समय पर, पशुओं की बहुत स्पीड से काट रहे थे लोग, हिंसा कर रहे थे सारे के सारे। जब भगवान ने इसको देखा कि लोग इतनी हिंसा कर रहे हैं, तो भगवान लॉर्ड बुद्धा के रूप में अवतरित हुए, और बुद्धा ने क्या किया, सबसे पहले, क्योंकि ये वेदों में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या किया बुद्धा ने, वेदों को क्या किया, वेदों का तिरस्कार किया, वेदों को रिजेक्ट किया कि पहले वेदों को हटाओ, वेदों को रिजेक्ट किया और अपना एक धर्म चलाया। उस धर्म को उन्होंने क्या दिया, अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने क्या किया, हर जगह बताया कि इस अहिंसा को मिटाओ सबसे पहले, ताकि लोग का माइंड क्या हो, पहले शांत हो। अगर सारे लोग इस प्रकार पशुओं को काटते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, तो वो कभी भी अपने माइंड को पीसफुल नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग बहुत मीट और ये सब अगर खाते रहते हैं तो उनका माइंड शांत नहीं होता है, क्योंकि क्या है, वो हिंसा का एक कार्य में इन्वॉल्व है वो सब। अगर पाप के कार्य में अगर हम सब इस तरह इन्वॉल्व रहेंगे तो हम कभी भी भक्ति के पाथ पर अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा। ये माइंड हमेशा बहुत सारा सोचता ही रहेगा, थिंकिंग करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम इस स्पिरिचुअल पाथ पे जो भगवान हमें रियली देना चाहते हैं हमारे जीवन में, ताकि इस जेल रूपी संसार से हम निकल सके। तो लॉर्ड बुद्धा का एक स्पेशल पर्पस था, उन्होंने अहिंसा को रोकने के लिए वो अवतरित हुए थे। इसके बाद अब क्योंकि वेद व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं, इसके बाद हम लोग श्लोक नंबर 25 पे आ जाइए। देखिए 25 पे क्या बोल रहे हैं वो, अथांसो यज्ञ संध्यायाम दस्याशु प्रायशु राजसु जानिना विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। अब बोल रहे हैं वो, तत्पश्चात षष्ठी के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो अब ये कलयुग के अंत में क्या करेंगे भगवान, वो एक कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, और उनके पिता का नाम भी अभी से लिख दिया गया है श्रीमद् भागवतम में
कि वो किसके घर में जन्म लेंगे, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान जन्म लेंगे। और वो कल्कि अवतार मतलब एक ऐसा अवतार लेंगे भगवान जो घोड़े पर आएंगे, एक बड़ा ग्रांड घोड़े पे आएंगे भगवान, और तलवार से क्या करेंगे, सबका विनाश कर देंगे भगवान। तो ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने अपना शक्त्यावेश अवतार के रूप में परशुराम के रूप में जब अवतरित हुए, तो उन्होंने अपने एक हथियार से इस पूरे पृथ्वी प्लानेट पे जितने भी क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रिय क्या कर रहे थे उस समय, गलत काम कर रहे थे, तो क्षत्रियों को क्या किया, 21 बार इस पूरे पृथ्वी पे सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो ये सब भगवान ऐसी स्पेशल लीलाएं करते हैं। जैसे आज तक के दुनिया के सबसे बड़े युद्ध कौन से सुनते आए हम, सबसे बड़ा युद्ध हुआ है या तो कुरुक्षेत्र का, जो महाभारत का युद्ध बोला जाता है, और दूसरा युद्ध जो भगवान राम ने अपनी बंदरों की सेना के साथ, हनुमान जी के साथ, सुग्रीव के साथ लड़ा था रावण को मारने के लिए। तो ये दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। तो भगवान ही ये सारे इस प्रकार के युद्ध कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान कैसे आएंगे, कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। और कब अवतरित होंगे, जब ये कलयुग का एंड होने वाला होगा और सतयुग जस्ट शुरू होने वाला होगा। क्योंकि भगवान को अब अगर सतयुग शुरू करना है तो ये क्या होंगे, ये भगवान की स्पेशल लीला होती है, तो कल्कि के रूप में आएंगे और इस तरह से वो सभी का विनाश कर देंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पे डिटेल दी गई है। अब इसके बाद क्या है, सूत गोस्वामी जब ये सारे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, सारे के सारे शौनका आदि ऋषियों को, तो अब यहाँ पर 26 श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार इसी तरह असंख्य हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, जिस प्रकार समुद्र से जब हम देखते हैं तो असंख्य लहरें निकलती हैं, असंख्य, हर एक सेकंड में एक लहर पास होती है। तो बोल रहे हैं कि भगवान के ऐसे अनलिमिटेड अवतार हैं। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें 22 अवतारों के बारे में चर्चा की है, परंतु भगवान के तो अनलिमिटेड अवतार हैं। तो अब क्या पूछ रहे हैं, अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, 27 श्लोक में अब वो बोल रहे हैं, ऋषयो मनवो देवा मनु पुत्रा महोजसा काल सर्वे हरेरेवा संप्रजा पतस स्मृता। अब वो बोल रहे हैं सारे ऋषि, मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सारे ऋषि, मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, जितना भी ये पूरा का पूरा क्रिएशन है, ये किसके अंश है, अल्टीमेटली वो भगवान का बता रहे हैं। सूत गोस्वामी उनको क्या बताना चाह रहे हैं कि जितने भी स्रोत हैं, जैसे हम लोग इतने सारे देवी देवता हैं, या हमने इतने सारे भगवान के ये विष्णु तत्वों के बारे में समझा, या भगवान के जितने भी विष्णु तत्व होते हैं, लीला अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, तो क्या बोल रहे हैं फाइनली सूत गोस्वामी उनको कि जितने भी हैं, ये ऋषि हैं, मुनि हैं, या जितने भी अवतार हुए, ये सब भगवान के क्या है, अंश और कलाएं हैं ये भगवान की। अब जो इसके अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 28, ये पूरी भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताया जाता है। श्लोक नंबर 28 पे अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि अब ऋषियों के मन में तो प्रश्न है, क्योंकि क्या है, शौनक आदि ऋषि तो सारे के सारे लीला अवतार, गुण अवतार सुनना चाहते हैं कि कौन कौन से भगवान ने अवतार लिए। पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं पूरे तो मैं नहीं सुना सकता, पूरे तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि सूत गोस्वामी ने कितना, उन्होंने भागवतम उनसे सुनी है, तो पूरे असंख्य अवतार तो भगवान के कोई भी नहीं सुना सकता, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, महाविष्णु की बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं, और सारे ब्रह्मांड वापस, और भगवान बोलते हैं कि मैं हर ब्रह्मा जी के एक दिन में उस जगह पे जाके लीला करता हूं। और भगवान ऐसे कितने असंख्य अपने अवतारों को निकालते रहते हैं और भगवान लीला करते रहते हैं भक्तों के साथ, तो सारी तो मैं नहीं सुना सकता। अब क्या बोलते हैं, क्योंकि ताकि भागवतम से हमें कंफर्म हो जाए कि भगवान की पोजीशन क्या है, तो अब देखिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं वो, एति चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। अब क्या बोल रहे हैं,
उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। अब तो उन्होंने क्या बोला, एत चामशा कला पुंसा। तो क्या होते हैं, या तो ये कला होते हैं, एत चामशा या तो अंश होते हैं या कला होते हैं। तो अंश मतलब एक तो भगवान के डायरेक्ट अंश हो सकते हैं या उन अंशों के भी अंश हो सकते हैं। तो ये जितने भी सूत गोस्वामी ने 22 अवतारों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया सारे शौनका आदि ऋषियों को, उसके बाद अब ये कंफर्म कर रहे हैं। तो भगवान की पोजीशन अब यहाँ पे कंफर्म की जा रही है कि जितने भी हैं वो किसके अंश हैं, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ये सभी अंश हैं। तो यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कौन है, जो आदि पुरुष कौन है, यहाँ पे कंफर्म कर दिया सूत गोस्वामी ने सभी को। क्योंकि सोचिए इसमें राम जी के बारे में भी चर्चा की गई। तो राम जी क्या है, हमें ये नहीं मालूम कि राम जी इस त्रेता युग में आए थे कि इससे पहले वाले त्रेता युग में आए थे। कौन से त्रेता युग में आए थे ये कहीं नहीं लिखा है कि कौन से त्रेता युग में आए थे राम जी। मगर आए थे त्रेता युग में, मगर भगवान कृष्ण है अभी वाले द्वापर युग में आए थे। तो ये सब क्या है, ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे कितने 1000 मतलब 1000 महायुग पास होते हैं। तो उसमें 1000 सतयुग होते हैं, 1000 त्रेता युग होते हैं, 1000 द्वापर युग होते हैं और ऐसे 1000 कलयुग भी होते हैं। तो ऐसे 1000 महायुग पास हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ऐसे न जाने कितने असंख्य भगवान की लीलाएं होती रहती हैं। तो ये कृष्णा जो है वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है। तो अब यहाँ पे सूत गोस्वामी उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, एते चांशा कला पुंसा, ये जितने भी है भगवान की या तो अंश हैं या स्वांश हैं या भगवान के क्या है, ये कलाएं हैं। ये सब जितने भी नरसिंह देव रूप में आते हैं भगवान, या शिव जी को भगवान प्रकट करते हैं, या जितने भी देवी देवता अपने कार्य के लिए भगवान उनको एम्पावर्ड करते हैं कि तुम ये कार्य करो। तो जो आदि पुरुष हैं, जो उनको क्या बोला गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनको भगवान बोला गया है। इस भागवतम में कृष्ण को क्या उपाधि दी गई है कि वही एक है जो भगवान है, और कोई भगवान नहीं होता है। भगवान वर्ड का मीनिंग अब हम आगे समझेंगे कि भगवान किसे कहते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे कि इस भागवतम में कि भगवान जो है उसमें कितने प्रकार के गुण होते हैं, उसका देवी देवताओं में क्या गुण होते हैं, जीव में क्या गुण होते हैं, और उसके बाद जो भगवान के विष्णु तत्व होते हैं, विष्णु है, नरसिंह देव है, इनमें कितने गुण होते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कंफर्म किया, एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। यहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है। आगे क्या बोल रहे हैं वो, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। अब वो क्या करते हैं, जब जब इस धरती पर विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाते हैं, जैसे इस धरती पर कैसे रावण ने उपद्रव किया, उन्हें क्या किया, सीता माता का हरण करना चाहता था। एक्चुअली सीता माता को टच भी नहीं कर सकता था रावण, और उसने टच भी नहीं किया। चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन किया जाता है कि सीता माता को क्या कोई एक जीव टच कर सकता है, इम्पॉसिबल। वो सीता माता है, वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। ये तो एक भगवान की लीला होती है, जो भगवान लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पे कंस आया तो भगवान को आना पड़ता है। जब जब भी ऐसे लोग उपद्रव करते हैं इस पृथ्वी पर, तब तक भगवान क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, अतएव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो इस भागवतम को और भगवत गीता को नहीं मानना चाहते हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, उनके फेथ को वैसे ही मेंटेन करते हैं। मगर जो उपद्रव करता है, जो वैष्णवों को जब परेशान किया जाता है, भक्तों को परेशान किया जाता है, बहुत ज्यादा उनको भक्ति करने से रोका जाता है, फिर भगवान अवतरित होते हैं। तो कंस क्या कर रहा था, कंस यही कर रहा था, उसने देवकी और उनको बंदी बना लिया था और बहुत उपद्रव कर रहा था, सारे संसार पे कब्जा करना चाहता था। तब ऐसी ऐसी जब भी कोई करता है,
तब तब क्या करते हैं, भगवान फिर अपनी लीला करने के लिए स्पेशल अवतार लेते हैं और भगवान फिर अपनी लीलाओं को संपूर्ण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये क्या है, भागवतम का एक कंक्लूजन श्लोक दिया है वेद व्यास जी ने यहाँ पर, एते चामशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। तो आप सब इसको जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन होते हैं भगवान, तो आप इस श्लोक को कोट करके बता सकते हैं कि ये ऐसे वेद व्यास जी ने यहाँ पे कोट किया है कि जो भगवान है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान, किसका नाम लिया गया है यहाँ पे, कृष्ण का नाम लिया गया है और किसी का नहीं लिया गया है। अब अगले श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, अन्यगूयम भगवतो य एतत् प्रतयो नरा साया प्रता गृणान भक्त्या दुखा ग्रामा विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये भागवतम देखिए क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, अगर इसका आप निश्चित रूप से भगवत गीता और भागवतम का पाठ करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, आपको ये जितनी भी बौद्धिक मिजरीज है आपके जीवन में, कौन कौन सी मिजरीज, आध्यात्मिक क्लेशा, आदि बौद्धिक क्लेशा और आदि दैविक क्लेशा, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, उससे क्या हो जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आप क्या हो जाते हैं, फिर अपनी डोर को कंप्लीट कृष्णा के हाथ में दे देते हैं कि कृष्णा यू टेक केयर ऑफ अस। अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, मगर भगवान को आप अपने जीवन में रिकॉग्नाइज करने लग जाते हो कि दुनिया में हर चीज भगवान चलाते हैं। एक भक्त होता है, उसको क्लियरली पता होता है ये बॉडी मेरा नहीं है, इसके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो इस बॉडी को चलाते हैं, मैं सिर्फ इच्छा कर सकता हूं। तो वो अपनी इच्छाएं कैसी करता है कि मैं इस बॉडी को कैसे कृष्णा की सेवा में यूज करूं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को अपनी इंद्रियों की इंजॉय के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत परेशान रहते हैं इस भौतिक संसार में। मगर जो भगवान का भक्त होता है उसको क्लियरली पता होता है ये जो मिट्टी का बॉडी है ये भी मेरा नहीं है, ये टेम्परेरी मटेरियल बॉडी मुझे मिला हुआ है। तो वो क्या करता है, अपने आप को फुली इन्वॉल्व करता है कि मैं कैसे एंथुजियास्टिक होके कृष्ण की सेवा में लग जाऊं। जब वो कृष्ण की सेवा में लगता है, भागवतम का पाठ करता है, भगवान का नाम प्रेम पूर्वक जप करता है, तो भगवान उसको सारी मिजरीज से निकाल देते हैं। कहते हैं नहीं, अब ये वापस मेरे पर आना, जल्दी ही आने वाला है। तो भगवान की हमें इस कृपा को प्राप्त करना है, तो हमें इन श्रीमद् भागवतम को अच्छे से अपने जीवन में लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी सारी मिजरीज से आप बाहर आ जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान अब 30वें श्लोक में, एताद्रूपम भगवतो हरूपस्य चिदात्मना माया गुणेर विरचितम महादीभिरमिनी। भगवान बोल रहे हैं, भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश करने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो कई लोग क्या समझते हैं कि भगवान विराट रूप में, जब अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो कैसा है, वो एक इमेजिनरी फॉर्म है भगवान की। क्योंकि ये मिट्टी भी किसको बिलोंग करती है, ये महत तत्व किसको बिलोंग करता है, भगवान का। भगवान भले जब अवतरित हुए थे मथुरा वृंदावन धाम में लीला करने के लिए, तो एक मनुष्य का रूप लेके अवतरित हुए भगवान, करेक्ट। इसी तरीके से छोटे से बाल रूप में आए, जैसे हमारे घर में बच्चा खेलता है वैसे ही खेल रहे थे भगवान। तो क्या भगवान क्या छोटे से बच्चे हो गए, क्या मटेरियल फॉर्म हो गई वो भगवान की? नहीं, भगवान हमेशा स्पिरिचुअल हैं और वो हमेशा स्पिरिचुअल फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर वो बता रहे हैं इस प्रकार कि जितने भी ये जो मायावादी लोग होते हैं या नव शिक्षित लोग होते हैं जो अभी भक्ति में बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं किए हैं, उनके लिए क्या बोल रहे हैं, उन सबको इस भक्ति में लाने के लिए भगवान इस तरह की ये सब करते हैं, ताकि इनको क्या हो, थोड़ा तो फेथ हो कि मुझसे भी ऊपर कोई है। हम क्या करते हैं, हमारे से ऊपर जैसे इस प्रदेश का एमएलए है तो उसको सलाम मारते हैं, या उसके ऊपर कोई गवर्नर होता है तो उसको जाके रेस्पेक्ट करते हैं,
उसके ऊपर कोई होता है तो हम उस प्रधानमंत्री को रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं इसके ऊपर। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक व्यक्ति होता है, वो डिसाइड करता है कि इस गांव में जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा मैं उसकी नौकरी करूंगा। तो उसको पता लगता है कि इस गांव का जो सर्वश्रेष्ठ मुखिया है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मुझे उसकी नौकरी करनी चाहिए। तो उसकी जाके वो नौकरी करता है। मगर उस दिन क्या होता है, एक दिन उस जो राज्य का एक जो उससे बड़ा प्रदेश का जो एमएलए या एमपी होता है वो उस गांव में आता है। तो ये जो मुखिया था वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है, वो उसको सैल्यूट करता है, हाँ जी करने लगता है। तो ये जो मुखिया का नौकर था, ये जो व्यक्ति था, ये देखता है अरे इससे भी ऊपर एक आदमी है, ये यहाँ का वो प्रदेश का एमएलए है या कोई बड़ी पोस्ट का आदमी है, तो ये इससे ऊपर है। तो वो क्या करता है, नहीं अब मैं इसकी नौकरी करूंगा। तो वो उसके यहाँ जाके नौकरी ले लेता है, जैसे तैसे करके वो उसकी नौकरी करने लगता है। एक दिन फिर उस देश का गवर्नर वहां पे आता है और ये जो एमएलए था ये उसके पीछे पीछे भागने लगता है, अरे इससे भी ऊपर एक आदमी है, तो वो गवर्नर की नौकरी ले लेता है। एक दिन उस प्रदेश का जो सबसे बड़ा किंग होता है, राजा होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो वहां आता है। तो जो गवर्नर है वो उसको सैल्यूट करता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तो अरे इससे भी ऊपर एक आदमी है, तो वो उसको सैल्यूट करने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है, उसके यहाँ जाके नौकरी मांगता है। एक दिन क्या होता है, वो धीरे धीरे राजा का बहुत क्लोज हो जाता है। ये व्यक्ति राजा की बहुत अच्छे से सेवा करता है कि उसको लगता है कि ये सुप्रीम है राजा अब। मगर एक दिन क्या होता है, राजा भी एक जंगल में जाकर एक साधु की सेवा करने लगता है। तो वो देखता है अरे ये जंगल में एक साधु की सेवा करने आया है राजा, इसका मतलब राजा से भी ये सुप्रीम है ये साधु। तो वो साधु के पास आ जाता है, बोलता है मुझे साधु की सेवा करनी चाहिए। जब वो साधु की सेवा करने लगता है फिर उसको साधु क्या करता है, गाइड करता है। साधु इस भागवतम में उसको गाइड करता है और उसको बताता है कि जो भगवान है वो सुप्रीम है। फिर उसको फाइनली पता लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे सुप्रीम है वो भगवान है और मुझे उन भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे भी लाइफ में हम ये इन सब की जो सेवा में लगे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं हम, ये सेवा किसके लिए बनी है, भगवान के लिए बनी है। ये जो हमारे आत्मा का जो प्रेम है वो किसके लिए बना है, कृष्ण के लिए बना है। और हम ये किसको दे रहे हैं, इस भौतिक संसार के प्राणियों को हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा प्रेम हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इधर उधर, मगर ये एक्चुअली किसके लिए है, एक्चुअल इसके ओनर कौन है, वो भगवान है। जब आप निश्चित रूप से भगवान को देने लगते हैं तो भगवान आपको इस भौतिक संसार की मिजरीज से निकाल देते हैं। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं हमें वो सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं, श्लोक नंबर 32 में आ जाते हैं हम। अतः परम पद अव्यक्त व्यूढ़म गुण ब्रहीतम अष्टाश्रुत वत्सु वात्म जीवो यत् पुनर्भव। अब वो बोल रहे हैं रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। रूप का इस स्थूल अवधारणा से परे रूप को एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो भगवान इसको यहाँ पे खंडित कर रहे हैं। जितने भी मायावादी होते हैं वो मायावादी इस तरह की फिलॉसफी देते हैं और उसको यहाँ पे भगवान खंडित कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का रूप क्या है, सबसे सूक्ष्म है। इसीलिए वो भगवान यहाँ पर इस फिलॉसफी को लेके आए हैं ताकि वो क्या समझ सके कि जो सबसे सुप्रीम है वो सुप्रीम भगवान यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो 33 श्लोक में आ जाते हैं और इसमें टोटल हैं तो हम ये समय पूरा हुआ है, हम एक लास्ट श्लोक कर लेते हैं बस। यत्री में सत्संप्रूहे प्रतिबद्धे स्वसा संविदा अति वयात्मनि कृते
इते समदर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, ये जो मटेरियल बॉडी है, ये 5 तत्वों से बना होता है। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ये जो हमें आंखों से नजर आता है। इसके अंदर एक और शरीर होता है, उस शरीर को बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को सटल बॉडी बोला जाता है। वो किन चीजों का बना होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं हमें, ताकि हमको ये अब आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भगवान और जो आत्मा है इस बॉडी से अलग है। इस मटेरियल बॉडी को क्या करना चाह रहे हैं, अब सूत गोस्वामी उनको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान के बारे में अब एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब भगवान की पोजीशन क्या है, ताकि ये मिट्टी के जो तत्व हैं, ये जो बॉडी है मिट्टी के तत्व हैं, ये जो स्थूल शरीर है और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इन शरीरों से आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं। वो इनको, आत्मा और परमात्मा कभी इस चीजों को टच नहीं करते, मगर जो परमात्मा होते हैं वो पावरफुल होते हैं। वो इस मटेरियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, तभी तो ये मिट्टी का बॉडी चलने लगता है। तो इसीलिए भगवान का भक्त क्या करता है, बोलता है इस भौतिक संसार में मेरा है ही कुछ नहीं, कुछ दिनों के लिए आया हूं, यहाँ पे ये मिट्टी का कवच मिला है, थोड़े दिन बाद मुझे यहाँ से फिर से जाना है। बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी आए यहाँ पर, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, इतने सारे मुगल किंग आए, इतने सारे ब्रिटिशर्स आए, कहाँ हैं वो सब अब इस दुनिया में कोई नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बहुत जोर जोर से नारा लगा रहे थे, कहाँ है अब वो हमारे साथ, कोई भी नहीं बचता है इस भौतिक संसार में। तो यहाँ पे हमें क्लियरिटी दे रहे हैं कि जो हम लोग क्या हैं, इस भौतिक शरीर से हम भिन्न हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे एम्प्टी हैंड आते हैं, खाली हाथ आते हैं, और खाली हाथ ये बॉडी छोड़ना पड़ता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, उस पर्पस को जानने के लिए ही ये श्रीमद् भागवतम ज्ञान हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग श्लोक नंबर 34 से कल पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।